आनंद जी, हिंदूवादी संगठन हमें बदनाम कर रहे हैं। हमें मतलब आप भी ममता बनर्जी के साथ हैं, इन्हीं के संगठन के लोग। आप भी ममता बनर्जी के साथ हैं कि हमें कौन होता है? आप सरकार, आप तो सरकार वहां उनको प्रोटेस्ट करते हैं, अब उनके साथ हो गए। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा हूं मैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ हूं। सर प्रोटेस्ट को मना कौन कर रहा है? आनंद जी प्लीज, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्रदर्शन देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, मैं इस हिंसा की बात कर रही हूं। क्या इन हिंसा को प्रोटेस्ट का नाम दिया जाए? ये हिंसा हो रही है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। और आप इसको सपोर्ट करेंगे ना विवेक जी, तो आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का तो समर्थन कब से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंसा का समर्थन मत कीजिए। आनंद जी, ये डिफरेंस जरूरी है। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी विवेक जी लेफ्ट के लीडर होते हुए गांधी को भी इन्वोक कर रहे हैं और ममता बनर्जी का भी समर्थन कर रहे हैं, ये लेफ्ट की राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जो बड़ा दिलचस्प है। खैर, मैं उस पर नहीं जानता हूं। ये लेफ्ट की दुर्गति इसी कारण से ऐसी हुई है, इनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। और अब तो और कोई बेबी संभालेंगे लेफ्ट को, तो क्या हालत होगी लेफ्ट की पता नहीं। मैं अभी जब आपके साथ डिबेट में बैठा था तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। इस किताब में एक उदाहरण, एक बहुत बरकती नाम के एक शाही इमाम थे कोलकाता की एक मस्जिद के, उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस फतवा जारी करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरकती के पीछे जो पोस्टर लगा था उसमें ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ था। तो बाकी सारी चीजें तो बस उसी पोस्टर से स्पष्ट हो जाती है ना। और दूसरा जो सबसे हिंसा का कारण है, वो उस पर हम लोग राजनीति के बियावान में इधर उधर घूमते रहते हैं। हमें विचार करना होगा, जहां जहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है सुचरिता जी, वहां यह मसला बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। यहां 75% अगर मुसलमान है मुर्शिदाबाद में, तो वहां निरंतर हिंसा हो रही है। कल को जो और सीमांचल के इलाके हैं बिहार के, अगर उधर चले जाइए तो वहां भी, मतलब जहां जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होगी। मुझे याद पड़ता है जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, इस वजह से ये देश सेकुलर बना हुआ है। जिस दिन मुसलमान जहां भी ज्यादा संख्या में हो जाता है, वहां ये इस तरह की हिंसक वारदातें देखने को मिलती हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए, एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है। मतलब आप विवेक श्रीवास्तव अभी कह रहे थे प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। प्रोटेस्ट करने के अधिकार पर किसने रोक लगाई है? लेकिन प्रोटेस्ट करने में क्या बस जलाना भी शामिल है? क्या लोगों की हत्या करना शामिल है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी हासिल है? क्या गांधी जी को, आपको याद होगा कि गांधी जी ने जब प्रदर्शन किया था और चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था अपना। आप अभी गांधी को इन्वोक कर रहे थे, तो गांधी को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। क्या आज आपके किसी नेता में ये हिम्मत है कि सामने खड़ा होकर कहे कि बाप का ये जो विरोध हो रहा है इसको वापस लेता हूं, क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है या हत्या कर दी गई? ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप लोगों में हो जाए उस दिन गांधी को इन्वोक करिएगा। बिल्कुल नहीं, आपने जो बात बोली है, मैं उस पर एक बड़ी खबर भी बता दूं कि जो हमारे पास आ रही कि मुर्शिदाबाद में कैसे पश्चिम बंगाल में बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। जरा वो चलाइए, जरा मैं चाह रही हूं कि ये खबर जरा अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि वहां पर जो हिंदू परिवार पर जो एक हमले हो रहे हैं, और आपने मुर्शिदाबाद की बात कही है। अब मुझे बताइए कि तकरीबन 66% अगर मुसलमान उस मुर्शिदाबाद में हैं, मैं इसे हिंदू मुसलमान बना के नहीं देखना चाह रही हूं, लेकिन वहां पर हिंदुओं के घरों में और उनके परिवारों पर हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात, तौसीफ साहब आपके आ रही हूं, विवेक जी आ रही हूं, एक बार तौसीफ तक मैं चली जाऊं। तौसीफ साहब, क्या मतलब वक्फ के खिलाफ विरोध करना है तो सही है, मुझे लगता है वो तो संवैधानिक अधिकार है, वक्फ का आप विरोध करिए, लेकिन हिंदू घरों को जलाएंगे तो वक्फ रुक जाएगा क्या? वहां पर हिंसा और आगजनी करेंगे तो वक्फ रुक जाएगा क्या? ये किस तरह का एक सोच है? देखिए, आपको अपने जबान को जो है लगाम में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बातें सुन रहे हैं और कोई भी झूठी बातें, नफरत भरी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि बंगाल पुलिस अपना काम कर रही है। ज्यादा उड़ो मत, आप थोड़ा तौसीफ जी, आप ये नहीं बताइए कि कौन किसकी जबान पे लगाम लगाएगा। तौसीफ जी, मैं बड़े आराम से आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। तौसीफ जी,
मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। ना मैं आपको बोलूंगी कि अपनी जबान पर लगाम लगाइए। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना आप मेरे लिए करें, ना मेरे किसी गेस्ट के लिए करें। ये मैं पहली बार आपको बता देती हूं। नहीं, दूसरी बात ये शायद आपका लहजा होगा बात करने का, हमारा लहजा ये नहीं है। हम किसी को ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करते हैं। ये एक मंच है जिस पर चर्चा होती है। आपको जो बोलना है अपनी बात रखिए। मैं तब भी आपसे ये नहीं करूंगी जबान पर लगाम लगाइए। लेकिन अगर आपका ये लहजा है तो ये बता रहा है कि आपकी मानसिकता कैसी है और आपके संस्कार कैसे हैं। आप जो बात Have I made myself clear? Have I made myself clear, Mr. तौसीफ खान? I need to make myself clear. Have I made myself clear? आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। बहुत बढ़िया। अगर आप जो वीडियो में फैला रही पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हैं। जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां हिंसा कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। और आप मुझे बता रहे हैं तौसीफ जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट आर यू टॉकिंग? लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर हिंसा जो करने वाले लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे। उन पर जीरो कार्रवाई है। हनुमान जयंती क्या कार्रवाई करिए जरा बताइए, क्या कार्रवाई करिए हिंसा करने वालों पर? बताइए जरा, दर्शकों को बताइए क्या कार्रवाई की आपने? बता रहा 4 दिन से एक जगह पर हिंसा हो रही है। सो रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं आप लोग। वर्बल हिंसा, अरे चिल्लाना बंद करिए। ये सब सो रहे हैं आप लोग, दीजिएगा। आप लोग सो रहे हैं। आप कर रही टीवी पे, आप लोग सो रहे हैं तौसीफ जी। आप फैला रही है झूठ, आप फैला रही है। वाह, ये तस्वीरें झूठ नहीं है, ये तस्वीरें झूठ नहीं है तौसीफ जी। आप यू टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। आंखों पर पट्टी बांधना इसे ही कहते हैं। आप आंखों पर चश्मा नहीं, पट्टी बांधे हुए हैं। चश्मा से दिख रहा है, वैसे पट्टी है, आपको वैसे पट्टी है। ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं, पहले तो लहजा ठीक करिए अपनी, इनकी आवाज कम करिए। मुझे ऐसे लहजे वाले लोगों से बात नहीं करनी। लहजा, इनकी आवाज कम करिए। पहले लहजा सीख कर आइए, तमीज सीख कर आइए। आप ये किस दल की तमीज सीख कर आइए, इनका ऑडियो कम करिए। ये सुचरिता जी आपसे कह रहे कि आप झूठ फैला रही ना। मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूँ। टीएमसी एमएलए, ये किस दल के हैं? आनंद जी 10 सेकंड केवल। टीएमसी एमएलए फरक्का से मनीरुल इस्लाम, शायद मानेंगे इनकी बात को, अभी स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस फोर्स आया है, हमने कहा है पहले जो बाहर है उनको घर में घुसाइए, अब शांति बरकरार रखिए। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और सभी पार्टियां की रैली हो, पुलिस को अलर्ट रहना होगा। शांति के लिए और आदमी के लिए हम जान भी देंगे, पर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगा तो हमारी जान को भी खतरा है। हमारे ऊपर अटैक हुआ, मेरे घर पे अटैक हुआ, मेरा घर भी तोड़ दिया गया। ये पुलिस के बारे में टीएमसी के विधायक बता रहे हैं। तुम सुचरिता जी की जुबान पर लगाम लगाने के बदले उस सिद्दीकुल्ला की जुबान पर लगाम लगाओ, उस मौलाना की जुबान पर लगाम लगाओ जो खड़े रहकर कह रहा है हम संविधान नहीं मानेंगे और हम डंक देंगे। उसकी जबान पर लगाम लगाओ। उसके ऊपर तो बोलने को एक शब्द नहीं है। और सिविल वॉर कर देंगे ये कहने वाले लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते। और लास्ट 10 सेकंड, ये महात्मा गांधी से तुलना कर रहे थे ना विवेक जी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है हरगोविंद दास और चंदन दास। इनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई है। ये महात्मा गांधी का आंदोलन है। ये हरगोविंद दास का वक्त से क्या लेना देना था? देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ विवेक जी, आप बोलते हैं, मैं ये खुलकर कहूंगी। शहजाद जी आप बैठे हुए हैं, आप विवेक जी हैं, भाटी जी हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लहजे में कोई बात करता है। सब अपने पॉइंट रखते हैं, उसी के लिए लोग आते हैं महाभारत में। तो मुझे लगता है कि ये जो लहजा है बात करने का, ये दिखा भी रहा है कि संस्कार क्या है। तो मुझे उसमें नहीं जाना है।